बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति के अनुसार गुरुदेव भगवान की जय घोष करने में कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बुलंद स्वर में गुरुदेव भगवान की जय घोष करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सहरसा जिला के ही महान संत लक्ष्मीनाथ बाबा की वाणी में आया है कि जो मुख राम नाम नहीं आवत सो मुख राख भरे रे। जिस मुख से कभी राम मंत्र का उच्चारण नहीं होता है, जिस मुख से कभी गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं होता है, उस मुख में राख भर जाना चाहिए। इसलिए हम लोग भारी संख्या में है और भगवान शिव का दरबार तो यह है ही, साथ ही साथ गुरुदेव भगवान की भी सिंहासन लग चुकी है। गुरु दरबार भी कहा जाएगा इसे। तो हम सब के सब भगवान शिव, जिसे जगत गुरु भी कहा गया है, और गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज की सिंहासन लग चुकी है। यह गुरु दरबार है और हम सब के सब गुरु दरबार आए हैं। हम सबों की यहाँ पूरी हाजिरी लग जानी चाहिए। हम सबों की ऐसी पूरी हाजिरी लगनी चाहिए कि यहां से लेकर मोक्ष धाम तक हम लोगों की हाजिरी बनी रहे। इसलिए हम लोग दोनों हाथ को ऊपर उठाकर, हम लोग अपने अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर ऊंची स्वर में दिल खोलकर गुरुदेव भगवान का जय घोष करें, ताकि हम लोगों की हाजिरी यहां से लेके मोक्ष धाम तक बनी रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित परम श्रद्धेय महात्मागण, तमाम ग्रामीणवासी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है मनुष्य शरीर की महिमा। मनुष्य शरीर की क्या महिमा है, क्या इसकी गरिमा है, कितना इसका महत्व है, और मनुष्य का शरीर पाकर हम मनुष्यों को करना क्या चाहिए
और कर क्या रहे हैं, इसी के संबंध में हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं सबों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि शांति बना करके सभी आदमी कुछ देर बैठें और सत्संग श्रवण करें। कोलाहल नहीं करें, फिजुल फिजुल बातें यहां नहीं करें। शांति बनाइए, शांति दान दीजिए और सत्संग के वचनों को सुनिए और इससे लाभ उठाइए। और दूसरी बात यह कि अभी अभी हमारे मित्र जी गुड्डू बाबू जानकारी दिए कि बाबा सबों को आप आमंत्रित कर दीजिए कि जितने सत्संग प्रेमी पंडाल में पधारे हैं, सत्संग समाप्ति होने के बाद सबों के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। सबों के लिए तमाम गुरु भाई गुरु बहनें, तमाम सत्संग प्रेमी बंधुओं माता एवं बहनों सबों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है, अर्थात भंडारा की व्यवस्था है। जिस भंडारा में प्रसाद पाने के लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। इसलिए हम लोग थोड़ी देर शांति बना करके सत्संग श्रवण कर लें, आरती लगेगी, प्रसाद पा करके अपने अपने घर जाएंगे। इसके लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर किस उद्देश्य से, किस ख्याल से परमपिता परमात्मा दिए। यह मनुष्य का शरीर परमात्मा हम लोगों को प्रदान किए हैं कि इस मनुष्य के शरीर में रहकर उस परम पिता परमात्मा का भजन करके, उनकी भक्ति करके अपने आप को जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से सदा सदा के लिए छुड़ा लेने के लिए, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। महापुरुषों ने कहा कि इस मनुष्य के शरीर में रहकर आपने सब काम किया, दुनिया का सब काम किया। आप हजारों हजार बीघे जमीन खरीद खरीद के जमा कर लिया, अरबों खरबों रुपया बैंक बैलेंस कर लिया, 10 मंजिल हवादार मकान बना लिया, बाग बगीचा, हाथी घोड़ा, बेटा बेटी, सगा संबंधियों को खूब बढ़ा चढ़ा लिया। दुनिया का हर काम आपने किया, लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति नहीं किया तो कुछ नहीं किया जीवन। यह मनुष्य शरीर पाकर के आपने तब कुछ नहीं किया। यह मनुष्य का शरीर मिला है हम मनुष्यों को अपना काम पूरा कर लेने की। हम मनुष्यों का अपना काम क्या है? हम मनुष्यों का अपना काम क्या है? क्या यही संसार के पदार्थों को, संसार के वस्तुओं को संग्रह करके अधिक से अधिक जमा कर लेना, क्या यही हम लोगों का अपना काम है? संत कबीर साहब के वाणी में आया, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज समारो रे। अपना काम संभालो। अब अपना काम क्या है? आइए संत पलटू साहब से पूछिए वे क्या कर रहे हैं। संत पलटू साहब हम संसार की समस्त नर नारियों को सदुपदेश करने के क्रम में कहने की कृपा किए कि ऐ संसार के लोगों,
भजन आतुर कीजिए, भजन आतुर कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोर धरि करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए, मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटकन कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुर कीजिए, और बात में देर। कहते और संसार के कामों में अगर देर हो रही होने दो, जमीन खरीदने में देर हो रही है होने दो, मकान बनाने में देर हो रही है होने दो, दुकान सजाने में देर हो रही है होने दो, बाल बच्चों को जन्म देने में देर हो रही है होने दो, और भी संसार की किसी भी कामों में अगर देर हो रही है, विलंब हो रहा है होने दो, लेकिन भगवान का भजन करने में देर मत करो। भगवान का भक्ति भजन को आजकाल कह के मत टालो, टाला टोली मत करो। इसमें संत कबीर साहब ने तो कहा कि हम मनुष्यों में टाला टोली बहुत, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। लेकिन संत कबीर साहब कहते ऐसा मत करो, अरे करना ही है तो यह करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। कब भगवान का भजन करोगे? समय हम लोगों के जीवन से निकलते चले जा रहा है। जितना सुंदर, जितना सुडोल, जितना बेशकीमती यह मनुष्य का शरीर है, उतना ही इसके पीछे क्षणभंगुरता भी है। यह शरीर कब खराब हो जाएगा, कब नाकाम हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। संत गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए परे जम फंद। कब तुम जमराज के फांसी में पड़ जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितनी जल्दीबाजी में हो सके सदगुरु के शरण में आ जाओ, आ जाओ, क्योंकि गुरु महाराज के वाणी में आया, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। गया हुआ समय, बीता हुआ समय फिर आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए बाबू
जितनी जल्दीबाजी में हो सके अगर अपनी सुधार और उद्धार चाहते हैं, शांति पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सद्गुरु के शरण में आओ। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। अभी हम लोग सुने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। कितने बरभागी हैं, तो सुर दुर्लभ, यानी देवताओं को भी यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। देवी देवता लोग भी यह मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा से प्रार्थना और याचना करते हैं कि हे मालिक, हमें मनुष्य का शरीर प्रदान कीजिए।